आज हम लोग संविधान के भाग यानी पार्ट दो करने का मतलब कि क्लास दूसरा जो है संविधान का हम लेकर आए हुए हैं आपके सामने। हम आशुतोष पाठक। आज हम लोग बात करेंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ और उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो मंत्री का जो बंटवारा जो किया गया, विभाग का जो बंटवारा किया गया, उसमें जवाहरलाल नेहरू को, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी उपाध्यक्ष के साथ साथ विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल, याद रखिएगा, क्योंकि नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो विदेश नीति के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, याद रखिएगा डेट, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर, तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ जो मंत्रिमंडल में जो थे वो शामिल थे, मुस्लिम लीग बहिष्कार करता है, बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल होता है। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग दिए गए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दिया गया था और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे, यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग दिए गए थे। वहीं जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति विभाग दिया गया था। तो शिक्षा विभाग के लिए सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया था, यानी सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। देखिए, श्रम मंत्रालय अलग, जगजीवन राम। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है, सर्वाधिक लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबे समय तक कोई कैबिनेट मंत्री जो रहा वो जगजीवन राम ही रहे थे, लगभग 32 सालों तक। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। तो CH भाभा को खान एवं बंदरगाह, कार्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कार्य, खान एवं बंदरगाह, याद रखिएगा, कार्य, खान एवं बंदरगाह जो मंत्रालय जो दिया गया, याद रखिएगा, कार्य, खान एवं बंदरगाह जो मंत्रालय जो दिया गया वो CH भाभा को दिया गया था। वहीं बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिए गए थे। तो रेलवे का जिम्मेवारी आसफ अली को दिया गया था। तो एक बार फिर से सुन लेंगे, एकदम आराम से लिखेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल विभाग दिए गए थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिए गए थे। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली को रेलवे और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। जगजीवन राम ऐसे पहले मंत्री हुए जिनका सर्वाधिक लंबे समय तक कैबिनेट में पोस्ट रहा, यानी जो विभाग जो रहा सर्वाधिक लंबे समय तक अगर किसी मंत्री के पास कोई विभाग रहा तो वो जगजीवन राम ही रहे। 32 सालों तक ये कैबिनेट में मंत्री रहे।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में अंबेडकर को पहली बार अंबेडकर का पहली बार जो निर्वाचन हुआ वो बंगाल से हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी, जबकि महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। याद रखेंगे, यानी कहने का मतलब है कि संविधान सभा में जो कुल जो सदस्य थे उसमें अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या 33 थी, जबकि महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। याद रखिएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, जबकि 114 दिनों तक बहस चली थी। आज तो किसी चीज़ पे बहस हो जाए तो लगता है कि मार हो जाएगा। देखिए, बहस कीजिए, तर्क संगत कीजिए, अब रिजिड नहीं हो जाइए, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। डिबेट कीजिए। आगे देखेंगे, देश विभाजन के बाद यानी जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाए गए, उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था तथा 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को, याद रखेगा, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पहले ही बोल चुके हैं। पूरा का पूरा हम लूसेंट से करवा रहे हैं और लूसेंट से करवाने का मतलब है कि आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक बार आपको जो कहा जाता है ना कि टॉनिक मिल जाएगा, तो वो आराम से आपको टॉनिक घर बैठे मिल रहा है। बस थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमसे जितना होगा हम करेंगे, जो सुझाव होगा आप लोग दे सकते हैं। चलिए, तो ये यहाँ तक रहा। आगे लिखेंगे, संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, याद रखिएगा, संविधान सभा को जब 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जब पारित किया गया तो कुल अनुच्छेद 395 थे। भाग जो था, याद रखिएगा, 22 और अनुसूची जो थी वो 8 थी। यानी ये मूल संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा में, याद रखेंगे, संविधान सभा द्वारा जब संविधान पारित किया गया, याद रखिएगा, जो अब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, उस समय कुल अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 8 थी। याद रखिएगा, यानी मूल संविधान में अगर पूछेगा कि मूल संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूची कितने थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, अगर अंतिम बैठक की बात करेंगे तो याद रखिएगा, कल भी हम इसमें बोल चुके थे कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था और उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था, याद रखेंगे। लेकिन क्यों
26 जनवरी का इंतजार किया गया। कल भी हम बताए थे कि पहली बार जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूर्ण तरीके से लागू किया जाता है और उसी दिन से हम लोग फिर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से कौन से संविधान के स्रोत लिए गए, यानी जो संविधान में स्रोत की बात की गई, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, संघ राज्य क्षेत्र, ये सब कहाँ से लिए गए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। जो सुझाव होगा आप लोग जरूर देंगे। नए वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। जय हिंद।